राम कहने से तू तर जाएगा। इस कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, देखिए कभी विचार करिएगा। कहते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मने भोजन, निद्रा मने नींद, भय यानी डर और मैथुन यानी संसारिक सुख। इसी चार में हम भी गति करते हैं और इसी चार में पशु भी गति करता है। हम भी भोजन के लिए, आप लोग यहां क्यों आए हैं? यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप सभी लोग भारत छोड़कर दुबई में क्यों आए हैं? हाँ, पेट के लिए। हाँ, यदि भगवान पेट न दिए होते तो कोई आदमी कोई काम न करता। और ये ऐसा अद्भुत मशीन भगवान ने बनाया है, कभी भरता ही नहीं है। अभी हमको पता चला है कि कल रात को आने के बाद कोई आधा किलो खाना खाया है। हाँ, हमको उधर से पता चला। अब हम ये नहीं बताएंगे वो कौन है। कितना भी खाओ ये तुरंत खाली हो जाता है। पेट के लिए हम और आप सब दौड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। किसके लिए? पेट के लिए, भोजन के लिए। पशु भी दौड़ता है भोजन के लिए। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम लोगों को भी डर लगता है, उसको भी डर लगता है। संसारिक सुख के मामले में पशु हमसे श्रेष्ठ है। क्यों? वो अपने ऋतु में ही गति करता है, अब मनुष्य का तो भगवान मालिक है। आप समझ रहे मेरी बात को ना? तो चार गति हमारी, चार गति पशु की। तो कभी एकांत में सोचिएगा उस चार पांव वाले में और हम दो पांव वाले में अंतर क्या है? क्या अंतर है? उस यदि जो काम वो कर रहा है वही काम अपने राम भी कर रहे हैं, तो हम लोगों में और उस पशु में क्या अंतर है? अंतर एक है। जानते हैं क्या? उस अंतर का नाम है धर्म। हम धर्माचरण कर सकते हैं और वो पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है। ये जो धर्म तत्व है यही हमको पशुवत से मानवता की ओर लेकर जाता है और हमको जानवर से इंसान बना देता है। केवल धर्म तत्व। और बुरा न मानिएगा, जिस मनुष्य के जीवन में धर्माचरण नहीं है वो कितना बढ़िया कपड़ा पहन ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुवत जी रहा है। ये जो राम कथा लेकर गंगा हम और आप यहां बैठे हैं, ये राम कथा ही धर्माचरण के लिए उपयुक्त है। राम जी का जीवन ही धर्म पूर्वक है। एषः राम विग्रहवान धर्मः। राम जी ही धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी का जीवन धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी का आचार, राम जी का विचार, राम जी का आहार, राम जी की रहनी, राम जी की कहानी, पूरी जीवनचर्या धर्म का स्वरूप है। और इस धर्म के सागर में आज से हम और आप 9 दिन गोता लगाने वाले हैं। एक दो बूंद भी यदि हमारे ऊपर गिर गया तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप यहां भगवत कथा रसपान करेंगे, इस ग्रंथ का नाम मालूम है आप लोगों को? किसको किसको पता है? और बाकी लोगों को नहीं मालूम है? ठीक है, आज पता चल जाएगा। यहां पढ़िए, क्या नाम है? ग्रंथ मैंने समझते हैं ना? बुक। हाँ। कितने लोगों को पता था ये? पहले हाथ क्यों नहीं उठाए? महाराज आप ग्रंथ बोल दिए थे ना, उसमें हम डाउट में चले गए। इस ग्रंथ का नाम है, देखिए ग्रंथ उसको कहते हैं जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे। ग्रंथि समझते हैं ना? गांठ, नॉट, अंग्रेजी में नॉट बोलते हैं भैया गांठ को। जो यहां नॉट लगा है, गांठ बंधा है, ग्रंथि है, इस ग्रंथि को जो खोल दे उसको ग्रंथ कहते हैं। हमारे व्यवहार में जो ग्रंथि लगा है
उसको जो खोल दे उसको गांठ, उसको ग्रंथ कहते हैं। एक एक पद है जगजीत सिंह जी का, एक गजल का एक लाइन है। एक लाइन में सुनाता हूं। गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर। गांठ समझ रहे हैं ना? गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। ग्रंथि लग जाए, कई लोग कई जीवन में इस ग्रंथि को खोल नहीं पाते हैं। उसी ग्रंथि को खोलने के लिए श्री रामचरितमानस जी इस दुबई की धरती पर आए हैं। ये ग्रंथ हमारे जीवन की हर ग्रंथि को खोल देगा और इसी ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक इस कथा गंगा में नित्य स्नान करने वाले हैं। इस ग्रंथ के रचयिता हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इस कलिकाल के जीव पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो करुणा और कृपा की है, हम अनंत जन्मों तक उस ऋण को उतार नहीं सकते हैं। भक्तमाल के टीकाकार कहते हैं पूज्य नाभादास जी महाराज, कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए साक्षात स्वयं आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के अवतार है, नाभादास जी महाराज कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस की रचना की और दर्शन करिए। इस ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया की, मैंने बहुत पहले एक रिपोर्ट पढ़ा, हो सकता है वर्तमान में चेंज हो गया हो, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय यदि किसी कंपनी में है तो वह इंडियन रेलवे। अभी पता नहीं वर्तमान में कौन है, मुझे नहीं मालूम, अभी भी है। भारतीय रेलवे में जितने एम्प्लॉय हैं वर्ल्ड के किसी कंपनी में नहीं है। लेकिन हम आपसे एक बात बोले, इसको आज से भूल जाइएगा, दुनिया में सबसे अधिक एम्प्लॉय श्री रामचरितमानस की कंपनी में बैठे हैं। तो ये श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और जितने राम जी के भगत हैं, जो जो मानस की चौपाई को गा रहा है, सब इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ये अलग बात है, डेजिग्नेशन सबका अलग अलग है, लेकिन सब इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ऐसे ग्रंथ को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज को रे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे भीतर कविता लिखने का विवेक तनिक भी नहीं है। भैया, कविता विवेक एक नहीं मोरे। और गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वास करिए, हम ब्लैंक पेपर पर साइन करने को तैयार है। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर मैं लिख कर दे रहा हूं, आप इसकी नोटरी करा लीजिएगा। मैं कहता हूं मेरे भीतर कोई विवेक नहीं है कविता लिखने की। जहाज से कभी आप लोग नदी देखे हैं? कहिए, देखिए होंगे ना। नदी सीधी बहती है कि टेढ़ी मेढ़ी? सीधी क्यों नहीं बहती है?
नहीं। अब इसका साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं। नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अट्रैक्शन के कारण। जो अट्रैक्शन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती है। गोस्वामी जी इसकी चर्चा भी किए हैं मानस जी में। छंद में आइए, बाबा कहते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जो कथा गाने जा रहा हूं, ये कथा करती क्या है। आज के अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताती है एड में। ये करिए तो ये लाभ मिलेगा, ये लगाइएगा ये लाभ मिलेगा, ये तेल लगाइएगा, जिसका बाल नहीं है वहां भी निकल आएगा। कितने लोग का निकला वो भगवान जान रहे हैं लेकिन दावा सब करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे, मैंने जो ग्रंथ लिखा है ये करती क्या है। पहला काम, मंगल करनी। ये कथा क्या करती है हेमंत बाबू? हाँ, मंगल करती है। और यहां दर्शन करिए, कली माला हरनी, मंगल करती है। और कलयुग में जो विकार है हम लोगों के मन में, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इसका धीरे धीरे हरण करती है। और क्षमा करिएगा, आप में से ऐसा कोई नहीं है इंक्लूडिंग मी जिसके भीतर ये बीमारी नहीं है। कोई नहीं है। यदि कोई है तो उसके चरणों में मेरे सिर का बारंबार दंडवत प्रणाम है। लेकिन मैं जानता हूं कोई है वो नहीं। किसी न किसी के भीतर काम है, काम नहीं है तो क्रोध है, क्रोध नहीं है तो लोभ है, लोभ नहीं है तो मद है, मद नहीं है तो मोह है, और ये कुछ भी नहीं है तो मत्सर है। क्या है? मच्छर नहीं, मत्सर। मच्छर तो बोले, मच्छर नहीं। क्या है नाम? मत्सर। म आधा तो सर, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 प्रकार की बीमारी है, काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर। ये बहुत खराब बीमारी है, हमको पता नहीं चलता लेकिन होता है। मद कहते हैं है कोई मेरे आगे टिकने वाला? ये मद है। क्रोध, क्रोधी आदमी का चेहरा, क्षमा करिएगा यदि कोई हो तो हमेशा हमेशा ये धनुष बाण बना रहेगा। काम, समझ रहे, कोई ना कोई कामना मन में चलती रहती है। क्रोध मद मोह, मोह जानते हैं क्या है? हम ही तो सब कर रहे हैं, ये मोह है। अब मत्सर तो भगवान मालिक है। अभी परसों हम लोग बिहार में कथा पूरी की, सिवान में, तो परसों पूरी हुई है। कल मैं सुबह कलकत्ता पहुंचा हूं, तो जहां मैं रुका था, हमारे बड़े प्रिय हैं बाबू रुपेश जी, यहाँ आएंगे 10 तारीख को परिवार के साथ। उनका एक बहुत बड़ा होटल है, तो उसी में मैं रुका था। तो जो सोफा था जिस पर मैं बैठा था, तो वो सोफे में वो डिजाइन में गोल गोल बटन नहीं लगते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो कोई महापुरुष उन बटनों को नोच दिया था। न जाने ये कौन सा सुख मिलता है, बस में बैठ गए तो सामने वाले गद्दी का स्पंज निकालना। ये तो छोड़िए, एरोप्लेन में जो ट्रे होता है सामने, तो ट्रे के ऊपर पट्टी चिपकाई रहती है। आपका लाइफ जैकेट आपके सीट के नीचे है, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, ये 2 पट्टी चिपकाई रहती है। अभी मैं बिने को दिखाया, वो पट्टी नोच के कोई नीचे चिपका दिया था। ईर्ष्या ऐसी बीमारी है, ईर्ष्या से परेशान लोग को यदि आप घर में बुलाकर बिठा दिए, आप चाय लेने जाएंगे, यदि आपका सोफा नया है, वो पेन लेके छेद देगा कि कब ये फटे। मैं सत्य बोल रहा हूं, कब ये फटे। बर्दाश्त करना, दूसरे के सुख को पचा जाना, ये अनंत भगवत कृपा का परिणाम है, ये सहज न समझिएगा। तो ये 6 विकार सबके भीतर है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा मंगल करती है, और ये जो विकार है इनका धीरे धीरे हरण करती है। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। अब दर्शन करिए, मैं जहां से प्रारंभ किया था। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरी कविता कैसी है?
गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। जिस प्रकार गंगा जी गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई, तो गंगा जी सीधी नहीं गई, कैसे गई? टेढ़ी मेढ़ी गई, जिगजैग गई। जैसे गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी आई हैं, वो स्वामी जी कहते उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। मुझे लिखने का ढंग ही नहीं आता, लेकिन विशेषता क्या है? जैसे कई मोड़ आने के बाद भी गंगा सागर तक आते आते गंगा जी पवित्र नहीं हुई, पवित्र बनी रही, उसी प्रकार ये मेरी कविता टेढ़ी होने के बाद भी पवित्र बनी है, ये मुझे विश्वास है? ये विश्वास है। अब ये विश्वास क्यों है, इसका दर्शन करिए। भगवान शंकर का श्रृंगार जब होता है तो उनके ऊपर पाउडर लगाया जाता है। वो जानते हैं क्या होता है वो पाउडर? भस्म। कहां का? श्मशान का। अच्छा आप बताइए, यदि ऐसे आपको श्मशान का भस्म लाकर दिया जाए तो आप छुएंगे? मैं पूछ रहा हूं। लोग बोलेंगे जल्दी भगाओ इसको घर से बाहर, दुष्ट श्मशान का राख लेके चला आया, अपवित्र मानी जाती है। लेकिन वही श्मशान का भस्म यदि भगवान शिव के श्रृंगार से उतरा हो तो उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई वस्तु नहीं हो सकता। हम उसको लेके अपने सिर पे लगा लेते हैं। भव अंग, भव यानी भगवान शिव, अंग उनके शरीर पर, भूति मसान, श्मशान का भभूति शिव के अंग से निकला हो, उस अंग उस भस्म का सुमिरत सुहावनी पावनी, यदि उस भस्म का केवल हम स्मरण मात्र कर ले, हमारा जीवन पावन से परिपूर्ण हो जाएगा। इतनी महिमा उसकी है। तो भस्म में क्वालिटी कहां से आ गया? शिव जी के संपर्क में आने के कारण। वो स्वामी जी कहते हैं मेरी कविता टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन पावनी है, कारण भस्म शिव जी के संपर्क में आया तो पवित्र हो गया। मेरी कविता राम जी के संपर्क में आ गई है, इसलिए मेरी कविता पवित्र हो गई है। गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मैं ग्रंथ लिखा हूं, यही मह मतलब, यही मह मतलब इसमें रघुपति नाम उदारा। श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है, एक एक चौपाई में। अब आप दर्शन करिए कहां चौपाई में समाहित है। राम कैसे लिखते हैं? हिंदी में बोलिए। हाँ, रो में आ की मात्रा और म। अब मानस की कोई चौपाई उठाइए, अभी अभी जो गाए हम लोग उसी को ले लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी। आगे चलिए द्रवों में आइए। द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहार। जबकि आधी चौपाई है। चौपाई माने जिसमें चार पाया हो। कितने? चार हो गए बहू? हाँ चार। हाँ। जिसमें चार पाए हो उसको चौपाई कहते हैं। ये भी आधी चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी एक, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी दो। और फिर ऐसे ही लाइन नीचे होगा तो ये चार पूरा होगा, एक चौपाई। ठीक, अभी आधे में ही देखिए राम कैसे लिखते हैं। रो आ म, मंगल भवन में म आ गया। हारी लिखेंगे अमंगल हारी, तो हारी में ह के बाद आ की मात्रा आ गई और री में रो आ गया, तो रो आ म तीनों आ गया, राम जी का नाम आ गया। इस तरह मानस की जितनी चौपाइयां हैं, गोस्वामी जी कहते हैं सभी चौपाइयों में राम जी का नाम समाहित है। और राम जी के नाम के होने के कारण ये कथा भले टेढ़ी मेढ़ी कविता है लेकिन पवित्र कथा है। भक्त इसको भाव से सुनेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आप में से बिहार का कौन कौन है? मन हमने के छोड़ले नहीं जा कहीं लागता। यूपी के कौन कौन है? अयोध्या के? अच्छा बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर हाथ। हाँ, भदोही के लोग कहाँ नहीं थे। और बाकी सब जगह से कौन 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 है? बहुत बढ़िया। अरे ये भी कम नहीं है वो। अद्भुत। अच्छा, आप दर्शन करिए। क्या कह रहे थे हम भुला गए। हाँ, चौपाई तो हो गया आगे। हाँ, तो चारपाई हो गया पूरा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हाँ, आप में से बिहार का कौन कौन है ये पूछा था मैं। बिहार में एक जगह है नालंदा। आज पूरे दुनिया के लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, कहां कहां जाते हैं। एक समय था माई बाप जब पूरी दुनिया भारत पढ़ने आया करती थी। पूरी दुनिया। हमारे बिहार में एक नालंदा जगह है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था। एक दिमाग का सिरफिरा मुगल शासक, उसको जीवन दान मिला। वो मरने वाला था, उसके हकीम हाथ खड़ा कर दिए कि हम बता नहीं पाएंगे। नालंदा से एक वैद्य गए उसको बचाने के लिए। बोले तुमको औषधि खानी पड़ेगी। बोली मैं औषधि नहीं खाऊंगा काफिर के हाथ से। तो कुरान पढ़ोगे ना? बोला हाँ कुरान पढ़ूंगा। तो वैद्य जी ने क्या किया, कुरान के कोने में जहां पन्ना पलटते हैं वहां दवाई लगा दी। अब वो पलट के जीभ से लगा करके पलटता रहा और दवाई भीतर गई, वो ठीक हो गया। तो उसने बुलाया उसको, वैद्य को बताओ, बुलाओ कैसे ठीक किया मुझे। तो वैद्य जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने औषधि लगाई। कहाँ उसको धन्यवाद करना चाहिए। बोला यदि इस प्रकार का ज्ञान इन लोगों के पास रहेगा तो पूरे विश्व पर कब्जा कर लेंगे। बस सेना लेकर गया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने। 6 महीने तक जलता रहा पूरा विश्वविद्यालय। आज भी कभी बिहार जाइए तो उस अवशेष का दर्शन करिएगा। लेकिन आपको पता हो कि हमारे पूर्वज किताब में लिख करके याद नहीं कराते थे, यहां भर करके याद करा देते थे। शिष्य को उनके गुरुजी स्मरण करा देते थे, वो अपने शिष्य को स्मरण करा देते थे। इसी परंपरा में पूरा ज्ञान चलता रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने इस कथा को कहां सुनी। क्या दोहा पढ़िए, दोहा पढ़िए। गोस्वामी जी कहां सुने? मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। किससे सुना? नरहरिया दास गुरु जी से। कहां सुना? सूकर क्षेत्र में, सूकर खेत। सूकर कहते हैं वराह क्षेत्र में। वराह क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले गुरु जी के मुख से राम कथा सुने। और गोस्वामी जी कहते मेरे समझ में कुछ नहीं आया। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, आप लोग तो रसिक श्रोता हैं। हम लोग कथा गाते हैं तो भारत में तो हजारों की भीड़ रहती है, उसमें कई लोग सो भी जाते हैं। तो जो 4 घंटा कथा में सोया रहता है ना, उससे भी जब बाद में पूछा जाता है कि कैसा रहा, बोले दिव्य आनंद की वर्षा हुई। वो 4 घंटा सोया है, उसके बाद भी कहेगा दिव्य खूब वर्षा हुई आनंद की। क्या कहा महाराज ने? बड़ी ऊंची कथा सुनाए महाराज। क्या सुनाए? इतनी ऊंची सुनाए कि सब ऊपर ऊपर ही चला गया। कहने का अर्थ है जो नहीं जान रहा है वो भी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि हम पीएचडी होल्डर हैं इसमें। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी ने सुनाया, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे वो अच्छे। मैं बालपने में था,
मेरी उम्र कम थी, अचेतन अवस्था था, मन था, इसलिए गुरुजी सुनाए तो, लेकिन गोस्वामी जी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा, आपसे हम प्रश्न करें, आप अपने बेटे को पढ़ाने बैठे हैं, पूछो ना, आप कुछ उसको बता रहे हैं और उसके समझ में नहीं आ रही है, आप कितनी बार बताएंगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया कि एक माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, सत्य घटना है, तो बोल रही कि मार भी रही है, अब बेचारा बच्चा रो रहा है, एकदम माइंड डिस्टर्ब। बोली कि 8 में से 4 गया, कितना बचा? तो कभी 9 9 9 12 12 12 3 3 3 7 7, डर के मारे जौने लही जाए। माँ उसको पूरा डांट रही है और बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। तब माँ बोले अच्छा छोड़ो, हम तुमको 8 रोटी दिए, यह भारी है ना, तुमसे एकदम इजी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुमको हम 3 रोटी दिए और तीनों रोटी तुम खा गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा? बोला सब्जी। मैं जब देखा तो इतना हंसा इस वीडियो को। बच्चे कितने भोले होते हैं ना वो, है? आपका बच्चा यदि समझ नहीं रहा है, आप उसको कितनी बार समझाइएगा, ये पॉइंट है। बोलिए बोलिए। माई बोल रही है 3 बार, कि भैया बोल रहे हैं 4 बार। और कोई बतावे? क्या बात। देखिए 3 बार उसको समझाना चाहिए जो गलत रास्ते पे जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आप उसको 3 बार रोकिए कि ये रास्ता गलत है, नहीं रुके तो आप शांत हो जाइए। क्यों? बिना भुगते कोई समझने वाला नहीं है। यदि बच्चा बार बार फायर को टच करने जा रहा है तो माता पिता रुकते, अरे नहीं नहीं, हाथ पकड़ते हैं, उसको रोकिए मत, एक बार छू लेने दीजिए। हाँ, एक बार छू लेगा ना, फिर लाइफ में कभी टच नहीं करेगा दोबारा। मैं एकदम प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। यहां बात पढ़ाई की हो रही है। आप जानते हैं नहीं पढ़ेगा तो जगत के रेस में पीछे हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते, गुरु जी ने मुझे राम कथा सुनाई, मेरे समझ में कुछ नहीं आई, लेकिन इसके बाद भी गुरुदेव भगवान ने हार नहीं मानी है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने सुनाया, मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, तदपि कही गुर 12 कितनी बार? बारंबार। अब गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार जब गुरु जी ने सुनाई, तब जाकर समुझी परी कछु मति अनुसार। अच्छा आप बताइए, वर्षा यदि हो रही है, समझ रहे हैं ना, तो आप कितना पानी जमा कर सकते हैं? जितना बड़ा आपका बर्तन है उतना पानी जमा करेंगे। कोई कटोरी लेके जाएगा तो कटोरी भर ले आएगा, कोई बाल्टी लेके जाएगा तो बाल्टी भर लाएगा, और कोई डेकचा लेके जाएगा तो डेकचा भर के लाएगा। और यहां भी कथा की वर्षा हो रही है, क्या सबको बराबर समझ में आएगा? जिसका जितना बड़ा बर्तन है यहां पर, उसको उतनी कथा समझ में आएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु जी ने बार बार मुझे सुनाया, मुझे कितना समझ में आया? समुझे परी कछु मति अनुसार। ये भी क्लेम नहीं करते कि मैं सब समझ गया, बोलते हैं कि जितनी मेरी मति थी प्रेम जी, थोड़ा सा समझ में आया मुझे कुछ। आगे की बात और अद्भुत है, कहते जो थोड़ा सा समझ में मुझे आया है, मैं उसी को यहां लिखने जा रहा हूं। एक दिन मैं सोच रहा था, थोड़ा सा समझे थे तो ये लिख डाले, पूरा समझ जाते तो ना का जाने का लिख डालते गोस्वामी जी। ये थोड़ा सा समझे वो लिखे हैं। गोस्वामी जी का जन्म कब हुआ था पता है आप लोग को?
संबत, बोलिए बोलिए, किसने बोला? 1554। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। संबत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। और रामचरितमानस कब लिखे वो? बोलिए बोलिए। संबत 1631 में, 1631 में। संबत ईस्वी नहीं, संबत 1631 में अयोध्या में बैठकर, रामनवमी का दिन था, ठीक 12 बजे। उस दिन रामनवमी भी मंगलवार को पड़ी थी। मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन राम जी अवतार लिए अयोध्या में, और उसी मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन अयोध्या में श्री रामचरितमानस ने भी अवतार लिया है। ये भगवान का स्वरूप है साक्षात। संबत 1631 में गोस्वामी जी प्रारंभ किए। अब कितना साल की एज था गोस्वामी जी का? माइनस करिए। हाँ, माइनस कर लिया आप लोग। हाँ, अब आप दर्शन करिए। 77 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी मानस लिखना प्रारंभ किए। और मैं आपको बताऊं, जिस समय गोस्वामी जी मानस लिखना प्रारंभ किए, उसके पहले संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की उन्होंने। ये कंप्लीट कर चुके थे। पूरे भारतवर्ष का 3 बार पद यात्रा कर चुके हैं। श्री बद्री नारायण में नर नारायण भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। व्यास गुफा में व्यास जी महाराज का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। चित्रकूट में साक्षात राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। ये सब हो चुका है। पहले के लोग शौच के लिए लोटा लेके जाते थे गांव में, आप लोगों को पता है ना। गोस्वामी जी काशी में रहते थे, तो गोस्वामी जी शौच के लिए गंगा जी को पार करके काशी जी में और बालू पर जाते थे। अभी जहां रामनगर है, आप में से काशी का कोई है? इधर भैया लोग हैं। तो बालू जो रेता है उधर जाते थे। लौटते समय जो लोटा में पानी था, तो एक वहां पर एक जामुन का पेड़ था रेता में, उसी के जड़ में गिरा देते थे डेली। उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और गोस्वामी जी के नित्य पानी गिराते से वो पानी पा करके तृप्त हो गया एक दिन। और उसने एक दिन गोस्वामी जी को दर्शन दिया, तो पूछा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, कुछ मांगिए आप। मुझे कोई पानी नहीं पिलाया, आपने जल पिलाया, आपने मुझे तृप्त किया, अब मैं आपको तृप्त करूंगा, मांगिए क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करना है। गोस्वामी जी बोले, ब्रह्म राक्षस ने कहा कि देखिए, मेरी इतनी शक्ति तो नहीं कि मैं आपको दर्शन करा दूं, लेकिन जिससे दर्शन प्राप्त हो सकता है उसका दर्शन पता मैं बता सकता हूं। बोले मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूं। गोस्वामी जी बोले बताइए। तो बोले किसी भी कथा में सबसे पहले जो आके बैठे और सबसे अंत में जो उठ के जाए, वो और कोई नहीं होता है, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। यहां भी होंगे हनुमान जी महाराज, इस बर दुबई के इस होटल में बैठे हैं। हाँ, ये बात अलग है किस रूप में बैठे हैं ये नहीं पता हमको आपको। तो एक जगह कथा चल रही थी, गोस्वामी जी गए तो सोचे कि कौन पहले आया ये तो पता नहीं चलेगा, मैं भी बैठ जाता हूं, देखता हूं अंत में कौन जाता है। तो जाके बैठ गए, कथा पूरी भई, महाराज भी चले गए, लोग भी चले गए। गोस्वामी जी एक फटा वस्त्र ओढ़े बैठे हुए थे, एक हनुमान जी वेश बदल के बैठे हुए थे। गोस्वामी जी भी बगल में बैठे, अब ना वो उठे ना ये उठे। गोस्वामी जी कहे कि जो लास्ट तक बैठा रहेगा वो हनुमान जी होंगे। तो वो बोले गोस्वामी जी को, बाबा आप जाइए। बोले हम कहाँ जाए, आप जाइए। तो हनुमान जी बोले हम तो यहीं सोते हैं। तो गोस्वामी जी बोले हम भी यहीं सोएंगे। अब हनुमान जी का नियम कि किसी के रहते वो जा नहीं सकते, वो अंत में जाएंगे। तो बहुत देर तक ये चला, आप पहले आप पहले।
फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो गोस्वामी जी बोले कि मुझे राम जी का दर्शन करना है। बोले अयोध्या जाइए, भगवान मिलेंगे आपको। गोस्वामी जी अयोध्या गए। सामने से राम लक्ष्मण जी बालक के रूप में घोड़े पर बैठ के गुजर गए, इनको पता ही नहीं चला। आगे हनुमान जी मिले, पूछे दर्शन मिला? बोला नहीं, अभी तो प्रभु गए। फिर रोने लगे। बोला अच्छा एक काम करिए, अब कहीं आइए जाइए मत, आप जाकर चित्रकूट में राम घाट पर बैठ जाइए। गोस्वामी जी जाकर चित्रकूट में राम घाट पर बैठ गए। एक दिन सवेरे सवेरे संध्या के लिए गोस्वामी जी तिलक घिस रहे थे कि तिलक लगाएंगे चंदन। राम जी लक्ष्मण जी बालक का रूप बना के चले आए। बोले बाबा हमको तिलक लगाएंगे? बोले अभी लगाते हैं। हनुमान जी देखे बाबा फिर मिस करने वाले हैं। तो गोस्वामी हनुमान जी महाराज पक्षी का रूप धारण करके ऊपर बैठे और ध्वनि निकली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जैसे गोस्वामी जी सुने चरण पकड़कर रोने लगे और वहीं पर उनको राम जी लक्ष्मण जी का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप दर्शन करिए, 77 वर्ष के एज में 3 बार पूरे भारत की परिक्रमा, बद्री नारायण में नर नारायण भगवान का दर्शन, व्यास जी महाराज का दर्शन, राम लक्ष्मण जी का दर्शन और स्वयं भगवान श्री विश्वनाथ का अनुग्रह। इतना कुछ प्राप्त होने के बाद गोस्वामी जी मानस लिखने जा रहे हैं। आप ये समझिए, ये श्री रामचरित मानस केवल ग्रंथ नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे जीवन के पुण्य का स्वरूप है, उनके पूरे जीवन के भजन का स्वरूप है? इसलिए मैंने बैठते कहा गोस्वामी जी का उपकार हम लोग अनंत जन्मों तक नहीं उतार सकते हैं। इसलिए एक बार भाव श्रद्धा के साथ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए एक पद गाते हैं। जय जय ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सिया रघुराय जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के किसने मुहर लगाई? भगवान विश्वनाथ ने मुहर लगाया है मानस जी पर। आपको बताऊं, श्री रामचरित मानस का सबसे अधिक विरोध कहां हुआ पता है? काशी में। इसका लोग विरोध करने लगे, काशी के पंडित। बोलिए ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखी गई है, ग्रंथ संस्कृत में लिखा जाता है। लेकिन हम आपको बतावें, गोस्वामी जी भी प्रारंभ संस्कृत में ही किए थे लिखना। दिन भर लिखे पहले दिन, रात को सो करके सवेरे जब जगे तो देखे कल वाला अपने आप मिट गया है। ऐसे 7 दिन चला, दिन भर लिखते थे, रात में मिट जाए। 7वें दिन गोस्वामी जी को भगवान शिव और मां पार्वती ने दर्शन दिया सपने में और कहा कि आप इसको संस्कृत में न लिखिए, आप मानस जी को गांव की भाषा में लिखिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा आप बताओ, आप में से वाल्मीकि रामायण कौन कौन पढ़ता है? पूज्य पाठक जी पढ़ते हैं, उधर भी कोई हाथ उठाया था। भैया पढ़ते हैं, और कोई? हम नहीं पढ़े हैं आज तक। हम नहीं पढ़े। अच्छा चलिए, आप में से श्री रामचरित मानस कौन कौन पढ़ता है? आप बताइए। इतने सारे सैकड़ों लोग दुबई में रहने के बाद भी पढ़ते हैं। जानते हैं क्यों? अगर ये गोस्वामी जी भी संस्कृत में लिख डालते तो कोई नहीं पढ़ता। हेमंत बाबू, शिव जी ने कहा कि आप इसको गांव की भाषा में लिखे और इसका प्रमाण दर्शन करिए, प्रभाव दर्शन करिए। भैया वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उनको 1-2 श्लोक याद होगा। एक श्लोक हमको याद है, हमको भी याद है। हाँ, आप लोग को किसी को याद है वाल्मीकि रामायण का श्लोक? पाठक जी को याद है बस। गीता का कोई श्लोक याद है आप लोगों को? 2-3 लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई एक श्लोक?
भागवत महापुराण का एक श्लोक किसी को याद है? उधर एक हाथ उठाए बस। अच्छा, शिव महापुराण का श्लोक किसी को याद है? अब कोई नहीं उठा रहा है हाथ। अच्छा, रामचरितमानस की एक चौपाई किसी को याद है? एक चौपाई, एक चौपाई याद है किसी को? ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले कहनी हाथ उठाए। महाराज पता ही नहीं था ये तो मानस की चौपाई है, आज पता चला। अरे तो हमको तो रुलाई आता है जब हम सुनते हैं इंस्टाग्राम पे इसको। सही बता रहे भैया, अर्थ का अनर्थ कर डाले हैं सब। एक हमको कोई दिखाया कि एक गेट बंद है, 4 लड़के हैं, तो पहला जाकर गेट पर मारा 1 लात, दूसरा गया मारा 1 लात, तीसरा भी गया मारा 1 लात, और चौथा जैसे लात मारने गया भैया तब तक वो गेट खोल दिया। अब वो घर के भीतर गया, जैसे भीतर गया बजा ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुख दशरथ अजीर बिहारे, प्रभु दशरथ अजीर बिहारे, प्रभु दशरथ अजीर बिहारे। इस चौपाई का अर्थ पता है आपको? कितने लोगों को पता है अर्थ? अब दर्शन करिए एक एक शब्द पर। मंगल भवना, तोड़ तोड़ के देखिए, अमंगल हारी। राम जी कौन है? मंगल भवन। राम जी मंगल के भवन हैं और अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवऊ, द्रवऊ मने हमारे पर द्रवित होइए, कृपा करिए। कौन? सो दशरथ अजीर बिहारी। कई लोग यहां अजर बिहारी पढ़ते, अजर नहीं अजीर है। अजीर यानी आंगन, बिहार यानी घूमना। दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले वो राम जी जो मंगल के घर हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो जाइए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करिए। ये इसका अर्थ है। इसको ऐसे जगह सब लगाए हैं भगवान मालिक। ये मानस की चौपाई आपको याद है ना? अगर गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे होते तो कैसे याद होता, आप बताइए। अच्छा, आगे दर्शन करिए। दोहा कितने लोग जानते हैं? मानस जी का एक दोहा सब जान रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल जो दायक फल। ये कितने लोग जानते थे दोहा? पहले क्यों नहीं उठाए हाथ? महाराज हम तो जानते थे ये हनुमान चालीसा का दोहा है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये सब इसलिए है क्योंकि गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए मानस जी को गांव की भाषा में लिखा। जब गोस्वामी जी लिखकर काशी गए, काशी के विद्वान पंडित भैया विरोध में खड़े हो गए, बोले हम मान्यता देंगे ही नहीं इसको ग्रंथ की। गोस्वामी हाँ संस्कृत में नहीं लिखा इसलिए, देव भाषा में नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, विश्वनाथ जी ने लिखवाया है। उस समय काशी में बड़े अद्भुत विद्वान थे। पंडितों ने कहा कि यदि वो महाराज कह देंगे कि ये ग्रंथ है तो हम मान लेंगे। वो काशी के बड़े अद्भुत विद्वान थे।
तो सब जाकर उनसे कहे काशी के पंडित, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक मैं ग्रंथ का अवलोकन नहीं करूंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं आंखों से, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो गोस्वामी जी मानस जी की मूल प्रति जिसमें लिखे थे भोजपत्र, वो ले जाकर उनके सामने रखे और वो पूरा पढ़े। अब पढ़ने के बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा, वो जो महाराज थे महापुरुष, उसका अर्थ मैं आपको बताऊं। वो कहे, जिस प्रकार वृंदावन में वृंदा का वन है, वृंदा समझते हैं ना, वृंदा कहते हैं तुलसी मैया का नाम है वृंदा, वहां वृंदावन है, इसलिए नाम, बहुत सारी तुलसी जी हैं इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं। तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते वृंदावन है, और जिस प्रकार तुलसी में मंजरी निकलती है, मंजरी समझते हैं, तुलसी जी पर मंजरी निकलती है, तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते वृंदावन है, और इस वृंदावन में श्री रामचरित मानस मंजरी निकला है, और जिस मंजरी पर साक्षात श्री रघुनाथ जी भंवरा बन के मंडरा रहे हैं, ये उन्होंने प्रमाणित किया इसको। लेकिन पंडित कहां मानने वाले, जब उन्होंने प्रमाणित कर दिया तो काशी के पंडित बोले, ना नहीं बाबा जी एक पार्टी के हो गए दोनों, वो भी विरक्त ये भी विरक्त। बोले नहीं बाबा जी अपनी पार्टी बना लिए, यूनियन कर लिए, इनकी बात को हम नहीं मानेंगे। आप बोले विश्वनाथ जी ने लिखवाया है, ठीक है, विश्वनाथ जी यदि प्रमाणित कर दे तो हम मान लेंगे ये ग्रंथ है। तो आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ जी के गर्भगृह में शयन आरती के समय, रात में जो शयन आरती होता है विश्वनाथ जी का, सबसे नीचे श्री रामचरित मानस रखा गया, इनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, और फिर चारों वेद रखे गए, और रख करके मंदिर का गेट बंद कर दिया गया। सारे पंडित जो विरोध में थे वहीं रात में बैठे रहे, छोड़ के जाएंगे नहीं, गोस्वामी जी कहीं कुछ चतुराई कर दे खोल के, तो घेर करके मंदिर में बैठे रहे और रात भर वेद पाठ किए। पंडित वेद ध्वनि कर रहे हैं, और गोस्वामी जी बैठे बैठे रो रहे हैं। और गोस्वामी जी केवल प्रेम जी एक ही बात बोले, कहा, बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। 1:30 बजे के आसपास विश्वनाथ जी में मंगला आरती होती है, आप में से कई लोग दर्शन भी किए होते होंगे रात में। 1:30 बजे मंदिर का गेट खोला भैया, पंडित देखे तो रोने लगे। जानते क्या हुआ था? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर आ गया था। 18 पुराण 4 वेद के ऊपर श्री राम, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। श्री रामचरित, काशी नरेश भी बैठे रहे वहां पर रात में, स्वयं काशी के राजा बैठे थे देखने के लिए कि विश्वनाथ जी कैसे प्रमाणित करते हैं इसको ग्रंथ। सवेरे जब मंगल आरती के समय पट खुला तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर थे, और केवल ऊपर नहीं थे, इस पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर था, सिग्नेचर। क्या मालूम है लिखा था? यहीं पर वो शब्द निकला पहली बार, लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का प्रादुर्भाव ही तब हुआ। सत्यम यानी भगवान विश्वनाथ बोले इसमें जो लिखा है वो सत्य है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिवम यही कल्याण करने वाला है, और सुंदरम यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया, तब जाकर काशी के पंडित इसको स्वीकार किए। वही अभी मैं कह रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम शंकर ने प्रमाणित किया, सत्यम शिवम सुंदरम। ये श्री रामचरितमानस जी हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड? 7। नाम किसको किसको याद है? सब बहुत अच्छी बात। बाल कांड, रिपीट करिए। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा, हाँ जौन मन करे बोलिए, कौन न तो लहिए जाएगा। तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड।
ये श्री रामचरितमानस के एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, ये 7 कांड हैं। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। महापुरुषों का अपना अपना चिंतन है, 7 कांड ही क्यों लिखे, 8 क्यों नहीं लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे। देखिए दिन कितने होते हैं, जोर से कहिए, रंग कितने होते हैं। आजकल तो हजारों रंग नाम हो गए हैं रंग के, ये पिंक तो वो पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, ब्लॉसम पिंक, न जाने कितने नाम भगवान जाने, लेकिन मूल रूप से कितने रंग हैं। वो स्वामी जी 7 कांड इसलिए लिखे कि किसी भी रंग का जीव क्यों ना हो, सप्ताह के किसी भी दिन इस मानस जी को पढ़ा जा सकता है, कैसे भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए बाबा ने 7 कांड इसमें लिखे। लोग प्रश्न करते हैं मुझसे, महाराज सवेरे पढ़े कि रात को? नहा के पढ़े महाराज, कि बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, और शाम के समय महाराज खा के पढ़ना है कि खाली पेट पढ़ना है? अच्छा, अब बिस्तर पे पढ़ सकते हैं महाराज, लेट के पढ़ सकते हैं। अच्छा, घर के बाहर के भीतर ही, इस सबसे बाहर निकलिए, आप नहा के पढ़िए, बिना नहाए पढ़िए, खा के पढ़िए, बिना खाए पढ़िए, सो के पढ़िए, जग के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, खड़े होके बैठिए, टंगा के पढ़िए, लटक के पढ़िए। अरे हरे राम हरे हरे, भोजपुरी समझ में आएगी सबको? इजी है, इजी है। अरे बैठी गाव चाहे खड़े, गावा भैया घरे घरे। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में बालकांड के गणपति भगवान और सरस्वती जी की साथ में वंदना किए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने मां भगवती पार्वती जी और भगवान शंकर को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी श्रद्धा है। श्रद्धा समझ रहे हैं ना? बिना श्रद्धा के कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे बिना रुपया के कलयुग में व्यवहार नहीं संभव है। अभी मैं कहां हम लोग आ रहे थे, अभी कहां कथा करके हम लोग फ्लाइट पकड़े बिना है, पत्थल गांव। हाँ नहीं, दरौंदा नहीं, पत्थल गांव, ठीक बोले। आप भी सुनते रहते हैं सब कहां कहां है। तो पत्थल गांव कथा करके हम लोग झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर उड़ीसा में बैठे थे। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, हम भी नहीं बैठे थे तो एक लोग आके बैठ गए, बोले महाराज हम आपको सुनते रहते हैं, हम लोग हम सीए हैं, बड़े बड़े ये है वो है, समस्या है, दुनिया भर की बात करने लगे। तो बात आई कि महाराज जी अर्थ की क्या महिमा है, अर्थ की। हमने देखिए, आप प्रैक्टिकल रूप में समझिए। हम कथावाचक हैं, हम भगवान की कथा गाते हैं, लेकिन जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। क्या नाम है? प्रवचन भले कितना दिया जाए, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि विदाउट अर्थ यू कांट सर्वाइव। विदाउट मनी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बोले महाराज, बोले कैसे? बोले देखिए, हम कथावाचक हैं, राम जी कथा गाते हैं, ये सब लोग राम जी के भगत हैं। क्या इंडिगो काउंटर पर मैं जाकर बोलूं कि मैं राम जी की कथा गाता हूं, मैं तो भगवान के भरोसे हूं, हमको एक टिकट दे दीजिए? क्या हमको फ्लाइट की टिकट देंगे? हम कुछ भी, हम उनको 4 घंटा कथा भी सुना देंगे। बोले बहुत सुंदर महाराज, बड़ा आनंद आया, प्लीज पे फॉर द टिकट। वो कुछ भी कहे, हम बिना पैसा लिए टिकट देने वाले नहीं हैं। क्यों? ये अर्थ प्रधान युग है। यहां अर्थ की प्राथमिकता है। विवेकी पुरुष को अर्थ उपार्जन करना चाहिए सरवाइव करने के लिए, और अर्थ उपार्जन हो तो सरवाइव करने के साथ साथ परम अर्थ का भी उपार्जन करना चाहिए। परम अर्थ यानी भगवत धन, ये विवेकी पुरुष का काम है। हमारे अयोध्या में एक महात्मा प्रभु, लेकिन मेरे राम जी ये भी सुनते हैं कथा बैठ के। हमारे एक अयोध्या में महात्मा,
माला उतार दी हम। प्रभु प्रभु माला निकाल दी इसलिए गुस्सा आ गए। प्रभु हाँ आइए आइए। हाँ नाथ समुद्र के ऊपर के गुसाइल रहे हम। किसने कहा? बाबूजी समुद्र के ऊपर के खिसियाई रहे। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। बोले राम कैसे बोले थे? सकोप। सकोप क्रोध के साथ राम जी बोले, भय बिन होई न। ये तो हम लोग का आपस का इंटरटेनमेंट है हमारा इनका। गुस्सा वसा भगवान की लीला है प्रभु। तो हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे। ये तुलसी जी की माला है, इसमें 108 मन के हैं, 108। एक माला होती है हजारी माला, उसमें 1008 मन के होते हैं, 1008 मन के होते हैं। तो वो माला इतनी बड़ी हो जाती है। तो भैया उसको महात्मा लोग गले में पोटली लटका के और दोनों हाथ से अंदर, दोनों तरफ से अंदर हाथ डाल के अब जपते हैं उसको। हजारी माला महात्मा लेके बैठते हैं। वो महात्मा जी छत के ऊपर चले जाते थे और छत से माला नीचे लटका देते थे। कैसे जपते थे? ऐसे नहीं जपते थे, राम 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 राम, ऐसे किसी थे राम। तो किसी ने कहा महाराज हम तो ऐसे देखे हैं जपता हुए, राम 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 राम। आप एक बार राम बोल के 100-150 खींच दे रहे हैं, ये कौन सा जप है? बोले तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले मैं लूट रहा हूं, जब तक तुम एक रगड़ोगे तब तक मैं 150 लूट के बैठ गया यहां पर। ये क्या है? ये परम अर्थ है। यही प्रारंभ में हमने और आपने गाया, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ये भगवत नाम परम अर्थ है। जिस प्रकार संसार में यहां बर दुबई में आप हम हैं, होटल ग्रैंड एक्सेल्सियर में रुकना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा, उसी प्रकार संतों की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको कुछ देना पड़ेगा, और उस देने का नाम है, अर्थ का नाम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के सत्संग मिलने वाला नहीं है। श्री रामचरित मानस समझने के लिए 3 वस्तु होनी चाहिए। जिसके पास 3 वस्तु नहीं है वो कितना भी डॉक्टरेट क्यों न किया हो, उसको ये समझ में आने वाली ये 3 वस्तु क्या है? जे श्रद्धा संबल रहित, पहला। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, तीन कहूं मानस अगम अति, तीसरा जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिसके पास संत का संग नहीं है, और जिसको रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति नहीं है, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता। केवल यही नहीं, कहीं भी। और मैं बताऊं, आप सब लोग श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। क्यों? आप बुलाए नहीं गए हैं, आप आए हैं, और हम अपने मन से वहीं जाते हैं जहां हमारी श्रद्धा होती है। इसलिए आप लोग श्रद्धा से परिपूर्ण हैं। जीवन में श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा। केवल श्रद्धा को पकड़ना है बस। जीवन में श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा, दूसरा भी फुलफिल हुआ। और संत के पास जाइएगा तो वो जगत की व्यथा नहीं सुनाते हैं, वो भगवान की कथा सुनाते हैं। और भगवत कथा सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगी, तीनों से हम फुलफिल हो जाएंगे। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के
जगत गुरु स्वरूप का वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। देखिए, जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। कलकत्ता में एक कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, वहां से बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं अपना बिजनेस संभालता रहा। यदि मेरे महाराज जी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ी होती तो मैं जीवन में कभी राम जी की कथा न गा पाता। ये क्या है? गुरु की कृपा। गुरु से यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो जीवन की दशा बदलने में विलंब लगने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। भगवान शंकर जगत गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर। गुरु कौन? जो हमारी निराशा को आशा में बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। हमारे निगेटिव थॉट को पॉजिटिव बदल कर दे, वो हमारा सदगुरु है। तीसरे श्लोक में वंदन किया, चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी का वंदन किया, पांचवें में जगत जननी मां सीता को वंदन किया, छठे में राम जी को वंदन किया, और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इसको किससे कैसे लिखा है वो गोस्वामी जी डिक्लेयर करते हैं। आप में से कोई डॉक्टरेट है, पीएचडी किया हुआ? दो ही लोग बैठे हैं। हाँ, आजा। हाँ, भैया ही बैठे सामने, डॉक्टर उदेश्वर सिंह जी, और उधर भी भैया बैठे हैं, दीदी बैठी हैं, दो लोग बैठे हैं। जब हम डॉक्टरेट करते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं जानता हूं, लेकिन जब डॉक्टरेट करते हैं तो थेसिस लिखते हैं, रिसर्च अपना। तो जब वो थेसिस लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग चाहे लास्ट में एक सूची बनाते हैं कि इस थेसिस को, रिसर्च को लिखने में मैंने किस किस बुक से रेफरेंस लिया है। लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, विषय सोचिए, अब जो भी कहिए, हाँ ठीक है। रेफरेंस कहां कहां से, कौन कौन से बुक से मैंने कोट नोट लेकर के इसमें लिखा है, उसको लिखते हैं। ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी का रिसर्च है, और 7वां श्लोक रेफरेंस है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कहां कहां से लेकर के इसमें लिखा है। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण होते हैं। कितने? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इसके बाद जितने उपनिषद हैं, और इन सब के बाद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितने रामायण हैं। कितने रामायण है पता है आप लोगों को? यू कैन सी अनलिमिटेड। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण है। राम जी के चरित्र की कथा है। अब आप पूछेंगे महाराज ये कैसे संभव है? तो इसका सीधा उत्तर समझिएगा। इस हॉल में इस समय कितने लोग होंगे? अनगिनत तो नहीं है, मोर देन 500 है। हाँ। तो यदि आप लोग हॉल से बाहर निकलिए नीचे, और नीचे कोई माइक लेके, कैमरा लेके खड़ा हो और बारी बारी सबसे पूछे आज आपने क्या सुना, तो क्या सबके आंसर सेम होंगे? बोलिए क्यों? सब तो एक ही जगह सुन रहे जो मैं बोल रहा हूं यहां, लेकिन उसके बाद भी अंतर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि है, हम जितना कैप्चर कर पाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? राम जी के साथ लीला में जितने लोग लगे थे, सबने अपने जीवन में एक एक रामायण लिखी। हनुमान जी लिखे, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी लिखे, सुग्रीव लिखे, विभीषण लिखे, अंगद लिखे, नल लिखे, जितने ऋषि महात्मा मुनि सबने लिखा। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण मैंने सुने, सब तो नहीं सुने होंगे, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितना मैं सुन पाया, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके, लास्ट में लिखते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश। तो गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने रामायण मुझे मिले, उन सबके मोरल को निचोड़ करके मैंने रामचरितमानस में भर दिया है। ये उनका रिसर्च है। और ये श्लोक कहता है कि हम और आप केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले,
तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको आपको स्वतः प्राप्त हो सकता है, इसमें लेश मात्र भी लेकिन और संशय नहीं है। इसीलिए केवल मानस जी को पढ़िए, और भी पढ़िए अच्छी बात है, और कुछ ना पढ़ पाइए तो केवल मानस जी की 5 चौपाई पढ़िए। अरे राम राम चरण सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब समय मिले पढ़िए, क्यों? यही हमारे जीवन में धर्म का आधान करेगा। तो आज प्रथम सत्र में हम और आप मानस जी की महिमा को श्रवण किए, कैसे इसकी रचना हुई, कहाँ हुई, किसने किया, क्या महत्व है, कितने कांड हैं। कल द्वितीय सत्र में हम और आप भूत भावन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे। तो कल इस मंच से, इस व्यासपीठ से आप सबको कथा सुनने के लिए नहीं आना है, कल बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए आना है। कल दुबई में बैठे बैठे कैलाश की यात्रा होगी। विवाह तो बहुत देखे होंगे, सुने होंगे आप, लेकिन कल विलक्षण विवाह का आप दर्शन करेंगे। पूरे विश्व के जितने भूत प्रेत निशाचर अकटाऊं बकटाऊं खटकाऊं हैं, सब कल मरहबा मरहबा करेंगे, शुक्रान शुक्रान सुनिए करेंगे। तो कल हम और आप बाबा के विवाह में मिलते हैं। समय क्या है भैया कथा का? 5:30 बजे से भजन शुरू हो जाएगा। 6 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी यहाँ आ जाएंगे। तो 6 से लेकर 9 के क्रम में, ठीक है 9